हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए, बहुत जल्द जो है आपका जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ामिनेशन ले लेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे कि हम लोग इसकी प्रिपरेशन के लिए, यानी कि इसका जो हम लोग अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए हम लोग दोनों चीज़ की क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे। एक तो जेपीएससी की और दूसरी जेएसएससी स्पेशल कोटा भाषा की। जेपीएससी की बात मैं करूँ या फिर आप जेपीएससी का तैयारी करें या फिर जेएसएससी का, ऐसा नहीं है कि आप जेएसएससी का तैयारी करें तो आप जेपीएससी नहीं दीजिएगा। अगर आप जेएसएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं और जेपीएससी भी देना चाह रहे हैं और अगर आप झारखंड का मतलब एक अच्छा वीडियो खोजना चाह रहे हैं, अगर आप नीड है आपको, तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे आप उड़ान की बुक की जो जितने भी थ्योरी क्लासेज हैं वह ये लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस थोड़े बहुत बाकी हैं। मैं उनको भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और झारखंड का जो दोनों एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जेपीएससी में आपका 110 प्लस है और आपका जेएसएससी में 40 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जेएसएससी भाषा कोटा के लिए हम लोग पेपर 2 जो कि आपका एक्साइज कांस्टेबल और आपका जो फील्ड वर्कर है 10th लेवल का जितना भी एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लोग कोटा का स्टार्ट किए थे सीरीज। उसमें से आपका एक जो बुक है 2 डायर जीरो फुल गद्य भाग का वो कंप्लीट हो गया है। और सेकेंड बुक जो है आपका कोटा गद्य पद्य संग्रह, उसका आज ये तीसरा कहानी है जो कि है आपका कर्म और धर्म। हम लोग का मोटो क्या है कि हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी हिंदी अर्थ को जानेंगे। उसके बाद आपकी कहानी अभी ख़त्म हो गई है बट इसका हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। एमसीक्यूज़ के बाद इसका हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लाएंगे। आप लोग एमसीक्यूज़ दीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना जो तैयारी है उसको इतना अच्छे से बना के रखिए जब भी एग्जामिनेशन हो तो हमारा एक सीट कन्फर्म हो, ठीक है। तो यही मोटो लेकर के हम लोग अपना क्लासेस को स्टार्ट किए हैं। तो आइए आज की क्लासेज स्टार्ट करते हैं। आज है चैप्टर नंबर 3 धर्म और कर्म। देखिए, ये धर्म और कर्म बेसिकली लिखे ये किनकी कहानी है तो दिनेश कुमार दिनमणि जी की है। और ये धर्म और कर्म जो है वो क्या है कि धर्म और कर्म है ना, ये यहाँ पे कर्म फेस्टिवल वगैरह का नहीं है, ये आपका है कर्म। आप जीवन में कितने कर्म किए हैं, आपने क्या धर्म के नाम पे कर्म धर्म का हवाला देते हुए लोगों का कर्म के आधार पर है ना उसको किस प्रकार से यहाँ पे शोषित किया गया है, ये चीज़ को दिखाया गया है ना। या बेसिकली आपका जो है अंधविश्वास जो है उसको ये कहानी में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आइए लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे रचवैया का परिचय जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही बनता है। रचवैया परिचय, लेखक परिचय, ठीक। दिनमणि यानी कि दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस डटकर चेटकर कलम चलवैया के नाम यानी कि देखिए दिनेश कुमार दिनमणि जी जो हैं वो क्या है, एक बेस डेटगर यानी कि अच्छे और चेटकर यानी कि बहुत तेज तरार है ना, और कलम चलवैया के नाम है यानी कि ये कोटा भाषा में अभी भी लिख ही रहे हैं, ठीक है। इनसे मिलना भी मेरा हुआ है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे। और ये जब अपना तो हम लोग तो बस इनकी बुक में पढ़ते हैं ना कि ये है, ये कहानी पढ़ें, ऐसे पढ़ें, और जब इनसे आप लाइव मिलोगे, लाइव इनकी गाने सुनोगे तो उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इनका जन्म थान गिरिडीह जिला के जैना मोड़ के नज़दीक बाराटी गाँव, देखिए। और इनका जो जन्म ठाव है ये गिरिडीह नहीं होगा, ठीक है, बोकारो होगा। जैना मोड़ बोकारो में है, ये गिरिडीह में नहीं है। और ये बाराटी गांव में इनका जन्म हुआ है। बाप महेश्वर महतो, देखिए अगर आप जब भी लेखक परिचय कर रहे हैं तो इनकी माँ का नाम, पापा का नाम, अकप्सन, व्यवसाय वगैरह वगैरह हर कुछ पूछते हैं, ठीक है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके पापा का नाम क्या था तो महेश्वर महतो। शिक्षित विद्वान लोग, ये शिक्षित थे और विद्वान थे। देखिए, अगर आपके पेरेंट पढ़े लिखे हैं, आज के डेट में तो इतना अवेयरनेस हो गया है कि हर पेरेंट पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो पिछले ज़माने में था, जो पहले ज़माने में था, अगर आपके पेरेंट शिक्षित हैं तो आपको भी शिक्षित करेंगे, और नहीं तो फिर आप लोग वही ज़िंदगी में जी रहे होंगे जिस ज़िंदगी में वो लोग जीते हैं। बिकॉज पहले का जो, आज का बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये आज का बात नहीं है। जब लेखक का जन्म लग रहा है आपको बहुत समय पहले, तो उस समय का जो बात है, उस समय पिता का विद्वान होना समझ सकते हैं कि अपने बच्चा को कितना अच्छा एजुकेशन दिए होंगे। स्कूल मास्टर
देखिए अब ये इनके फादर क्या थे, तो स्कूल मास्टर थे। महेश्वर महतो खोटा साहित्यकार ए.के. झा के संगी। ए.के. झा क्या है, तो देखिए ए.के. झा जो हैं वो झारखंड के, हम लोग तो ए.के. झा का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, जब आप लोग खोटा पढ़ रहे हो तो ए.के. झा को नहीं जान रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, ठीक है। बुझा है ई विद्वान लोग गुलन के गोटा दिन मनिक जी के कर में नजी के कर में आयल रहले है। देखिए ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान लोग का जो गुण है वो धीरे धीरे करते करते ये दिनमणि जी में भी आ गया है। बिकॉज इनके पापा जो महेश्वर महतो है, इनका जो उठना बैठना है वो किनके साथ है, तो डॉक्टर ए.के. झा के साथ है। और डॉक्टर ए.के. झा क्या है, तो खोटा के विद्वान है। और इनका जो हल्का फुल्का मतलब गुण जो है वो आते धीरे में आया है, ठीक है। दिनमणि जी हिंदी और खोटा भाषा दुइयों के अपन अधिकार रखा है। दिनमणि जी जो है, दिनेश कुमार दिनमणि जी जो है वो खोटा न कि ओनली खोटा, हिंदी में भी ये दोनों भाषा में अपना अधिकार रखते हैं। इनकर कई गो कविता और पत्रिकाओं छप बहराइल है। देखिए इनका जो कविता है और पत्रिका भी है, पत्र भी है, जो यहाँ से वो छपता है। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस्ट चित्रकारो लागत। देखिए हर एक लेखक परिचय का बस एक गुण नहीं होता है, उनका एक एक्स्ट्रा गुण भी होता है। जैसे अगर आप दसोंधी जी के बारे में पढ़िएगा तो उनको बोला जाता है कि झाड़ फूक करते थे, ठीक है। तो देखिए दिनेश कुमार दिनमणि जो क्या है, वो क्या है कि ये पत्र पत्रिका लिखने के साथ खोटा और हिंदी भाषा के जानकार रहने के साथ साथ ये क्या थे, तो चित्रकार भी थे। ये चित्रकारी में भी इनको काफ़ी अच्छा लगता था। देखिए इनका कहानी, इनका धर्म कर्म कहानी है। समाज भोरल काना पतियार गुलन के डहरे चले गेल कहते मानुष दुख काटे है देखवल गेल है। देखिए धर्म कर्म जो कहानी है वो क्या दर्शा रहा है कि समाज में जो हमारा काना पतियार यानी कि जो अंधविश्वास जो भरा हुआ है, उसका राह में अगर आप चलते हैं, अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं, तो लोगों को कितना दुख सहना पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। ये पुराना चाले चले गेल मानुष के विकास नखे बलुक विनाश है। ये पुराना चाल जो है वो चलने से क्या है, मनुष्य का विकास नहीं है, जबकि वो विनाश की ओर है। सपोज अगर मेरे यहाँ कुछ शुभ काम हो रहा है, ठीक है, मैंने चाहा कि मैं भंडारा करवाऊँ, तो चलो भाई करवा दिया, और यही चीज़ एक बार, ठीक है ना। और मैं यही अगर लोग चाहता है कि कुछ अंधविश्वास बन जाता है कि नहीं ये सब चीज़ को हमेशा करते ही रहना चाहिए, जैसे भोज हो गया, अदर थिंग हो गया। एक तो यहाँ पे जो कहानी है ना, ये भोज पर ही आधारित है। एक तो इंसान के यहाँ से एक इंसान गया है, उसको इतनी बड़ी क्षति पहुँची है कि वो इंसान का भरपाई अब जीवन में कोई नहीं कर सकता। और तो और समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप इनका भोज संस्कार करो, आप इसकी गोदान करो, ये करो वो करो। अरे भाई आदमी तो चला गया है, ठीक है, इतना ज़्यादा उसका लॉस हुआ है उस बेचारे के साथ, और क्यों। अब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते हैं कि शादी ब्याह में जाने के साथ हम लोग खाना खाते हैं और उसको लिफाफा पकड़ा के चले आते हैं, लेकिन मरघी में क्यों नहीं, जब किसी का मरण होता है उस समय क्यों नहीं। बहुत कम ही देखते हैं, बहुत रेयर केस में देखते हैं कि जिसका मैनर रहता है वही आदमी करता है, बाकी खाता है और निकल जाता है। जबकि शादी प्लान करके किया जाता है, और अगर मरघी होता है तो वो उसका आने का डेट न जाने का डेट किसी को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली मजबूत हो या ना हो आपको करना पड़ेगा। ये कहानी में यही चीज़ दर्शाया गया है। तो आइए हम लोग कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसकी हिंदी भावार्थ को समझते हैं। आज 7 दिन लग गए, आज 7 दिन लग गए, यानी कि कोई मर गया है उसका आज 7 कर्म है, ठीक है ना। होता है ना कि हिंदू धर्म में 3 कर्म, 7 कर्म, 10 कर्म, और उसके बाद में भोज भंडारा जो भी आयोजन किया जाता है, तो वो चीज़ का आज 7वां दिन है। गाँव के मातो मुखिया आर बेस्ट लोग अग्नुक दुआरी जोड़े लागल हथ। गाँव का जो महतो है, गांव का जो प्रधान है ना, मुखिया है वो, और जो गांव का अन्य अच्छा आदमी है, जो गणमान्य लोग हैं, वो लोग क्या करता है कि अग्नू का दुआरी में, अग्नू का दरवाजा में वो लोग जुटने लगता है। क्यों, वो आगे पता चलेगा। आज ई फैसला हते जे अग्नुक बापेक भोज की आर की रकम करते। अब ये लोग डिसाइड करेंगे आदमी मिल करके कि अग्नू का बाप का भोज में क्या क्या बनेगा और किस किस तरीके से इसका भोज भंडारा संपन्न होगा। हम लोग गांव देहात में जब किसी आदमी का देहांत होता है तो
इंसान 7 कर्म के बाद, है ना, 7 कर्म बेसिकली देखा जाता है कि गांव में 3 कर्म या फिर 7 कर्म के दिन बैठा जाता है, आपस में बैठते हैं लोग और डिसाइड करते हैं कि इसका भोज कौन करेगा। अगर एक लौता बेटा है तो चलो भाई तुम ही करो, अगर 2-4 बेटे हैं तो मिला करके करो, किसका कितना हिस्सा है, कौन क्या रखा है, ये वो बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि गाँव का जो गणमान्य लोग हैं वो लोग डिसाइड करेगा कि अग्नु का बाप का भोज में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं। फागुन महीना के दिन अब यहाँ पे पूछेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म कर्म कहानी कौन महीना के चिकर भेल है, तो ये फागुन महीना में ये दिन होता है। बेरा 3टा होते होते गाँवे के गणमान्य लोग जमा भई गेलत। बेरा 3टा यानी कि लगभग दिन के 3 बजे होते होते गांव का जो गणमान्य लोग हैं वो लोग क्या होते हैं कि जमा हो जाते हैं कहाँ, तो अग्नु का द्वारी पास। अग्नु पोरा पाटिया आगवे कुल्ही पीढ़ाई बिछाए रखल है हले। देखिए अब क्या है कि अग्नु जो है, अब गणमान्य लोग आपके यहाँ आएगा, गांव का नामी लोग आपके यहाँ आएगा, तो आप लोग उसकी इज्जत मान सम्मान करोगे ना, आप उसे बैठने के लिए चेयर कुर्सी जो भी है वो चीज़ करोगे। तो यही चीज़ अग्नु करता है कि बोरा पटिया, पहले का ज़माना में लोगों के पास इतना ज़्यादा कुर्सी चेयर नहीं होती थी, तो वो थी क्या, तो वो थी आपकी पीढ़ा समझते हैं, घर का जो दुआरी होता है उसके आसपास में बनाया जाता है बैठने के लिए चबूतरा टाइप में जगह, ठीक, तो वो चीज़ होता है। आगवे को पीढ़ा बिछाए रखल है। पीढ़ा में क्या करता है कि वो बोरा पटिया, बोरा और बोरा को 2 भाग में काट दिया जाता है और उसको बैठने के लिए बनाया जाता है, तो ये चीज़ वो बिछा करके रखता है। सब आए के बैसल हथ, सब आके बैठा था। बीड़ी माचिस आयन के अग्नु दिले। अब देखिए आपके यहाँ कोई आदमी आएगा तो आप उसको चाय पानी पूछोगे, है ना, और इस प्रकार का कोई आदमी आता है तो उसको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ आप दोगे। जैसे सपोज यहाँ पर ये अग्नु क्या दे रहा है, तो ये बीड़ी और माचिस दे रहा है, जैसे इसके घर में शादी हो। देखिए ये हम लोग का समाज का विडम्बना ही है कि उसके घर में तो आदमी चला ही गया है, लेकिन फिर भी ये लोग जाकर के क्या कर रहा है, बीड़ी माचिस लेकर के अग्नु के यहाँ बैठा हुआ है। अग्नु बेचारा जो क्या है इन लोगों का महात्म कर रहा है। 1-2 लोग छोड़ के सभी बीड़ी पिए लगला। 1-2 लोग जो है उसको छोड़ के और सब लोग वहाँ पे क्या कर रहा था, तो वो लोग स्मोक कर रहा था, यानी कि बीड़ी पी रहा था। और हिंदे हुंदे बात करे लगला, और क्या करते हैं कि वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अग्नु कौन है, मेन करेक्टर है ना, इसी के पापा मरे हैं, जिनके फादर मरते हैं उनका क्या क्या मतलब गुण होता है वो चीज़ देखिए। हेड मुड़ करके कांध टाई ओठेंग के डराए हल। देखिए कांध टाई ओठेंग के, है ना, कांध यानी कि वो जो दरवाज़ा है वहाँ से उठंग के ये खड़ा था, ठीक है। लेंगा हाथे धरल लोहा छड़ से ऊ भूया ताके ऊपर छोट छोट चुनाह करहल। अब देखिए लेंगा हाथे मतलब बोले जाए तो लेफ्ट हैंड से यहाँ जो लोहा पकड़ता है, एक रिचुअल है। जब भी कोई इंसान का देहांत होता है तो जो उसका मुख्याग्नि देता है, जो आदमी जो मेन लीड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मुखिया बनता है ना, तो उसको उस बुरी शक्ति से या फिर ये कुरीतियों से बचाने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको लोहा देते हैं, लोहा हाथ में पकड़ाया जाता है, तो वो चीज़ वो ले करके अपना ज़मीन में वो कुछ बनाता है। और ये आम बात है, हम लोग के हाथ में भी अगर कोई चीज़ आ जाता है, जैसे कोई लकड़ी आ गया, कोई कुछ आ गया, ब्रश वगैरह है, तो क्या करते हैं हम लोग ज़मीन में कुछ ना कुछ उकेरने लगते हैं। तो यही सेम चीज़ क्या कर रहा था, अग्नु भी अपना बाप का भोज भंडारा में जो जमा हो रहा था, वो आदमी लोग आते जाता है, लेकिन वो आदमी क्या कर रहा था, तो वो अपना लोहा का छड़ लेकर के वो ज़मीन में छोटा छोटा चिन्ह कर रहा था। मैंने तो कुछ बच के ना, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। दाहिना गोड़े के बूढ़ा अंगुरी टा से भूई टाके उठ का हलाई। दाहिना गोड़ का यानी कि दाहिना पैर का जो बूढ़ा अंगुरी यानी कि मोटा जो अंगूठा होता है ना, उससे वो भूई टाके यानी कि ज़मीन को वो खोद रहा था। ओकरा देख के हमरा 9 बछर आगू के एगो बात टा मन पड़ गेल। उसको देखने के बाद लेखक को क्या है कि उनको 9-10 वर्ष यानी कि 9-10 वर्ष का आगे का बात जो है इनको याद आ जाता है। क्या याद आता है वो हम लोग आगे कहानी में देखते हैं। अग्नु बाबा मोरल हलाई। अग्नु के बाबा यानी कि अग्नु के दादाजी, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन मरे हैं, तो अग्नु के पिताजी, लेकिन बात उस समय की है जब अग्नु के दादाजी मरे थे। तखन अग्नु ओहे 14-15 बछरे खाल। तभी उस टाइम अग्नु जो है वो कितना वर्ष का था, तो 14-15 साल का था। ओकर मुँहे मिसी मिसी निकला हलै, ठीक। जे रकम अग्नु बापे के एको बेटा सही रकम सोमर काका के बापे के एको
एके गो बेटा हल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस प्रकार से अघनु जो है वो अपना बाप का इकलौता है, उसी प्रकार से सोमर काका यानी कि अघनु के दादा यानी कि आपका अघनु के जो पापा हैं वो भी इकलौते थे सोमर, जिनका इनके पापा का अघनु के पापा का नाम क्या था, तो सोमर, सोमर महतो नाम था। ठीक है, सोमर, ये ऐसा टाइटल में लिखा हुआ है। ठीक है, सोमर था। ठीक है, तो देखिए वो जब मरे थे उस समय का बात है। सोमर काका का बाप गुजर महतो, यानी कि सोमर काका जो अघनु के जो पापा का नाम क्या है, तो सोमर, और सोमर के पापा का नाम क्या है, गुजर महतो अघनु के दादाजी। बड़ी नामी लोग रहा हल, ये क्या थे, बहुत नामी लोग थे। कैसे नामी थे वो देखते हैं। रामायण कथा तो कर मुँह केऊ नाय दिए पार्थिन, रामायण का कथा में तो उसका उनसे कंपेयर, उसका कंपटीशन किसी के साथ नहीं था। इस प्रकार से वो रामायण को कंठस्थ किए हुए थे। सही खातिर होकर सभी गांव डाक और मान इज्जत हवा हल, इसीलिए उनका सभी गांव में डाक यानी कि सब गांव में उनको बुलाया जाता था और उनका मान इज्जत होता था, बिकॉज ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। यही कहना चाह रहा है ना लेखक कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। ये दुनिया के सब दिन बाँचे आयल है, ये दुनिया में सब दिन कौन बचने के लिए आया है, जिसकी जन्म हुई है ये मृत्यु लोक है। ठीक है, ये पृथ्वी है एक मृत्यु लोक है, यहाँ पे जिसकी भी जन्म होती है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे आप लाख कोशिश कर ले। लोग कहते हैं कि एंटी एजिंग के लिए क्रीम लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगवाते हैं ज़्यादा दिन जीने के लिए, बट होता क्या है, जिस दिन आपका लिखा हुआ रहेगा ना आपको उस दिन जाना ही जाना है, बिकॉज ये मृत्यु लोक है, यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। यही बोला गया कि इस दुनिया में बचेले कौन आयल है, जे रकम सभी मोरत सही रकम एक दिन गुजर महतो मोर गेल। जिस प्रकार से सभी आदमी मरते हैं उसी प्रकार से एक दिन जो है वो गुजर महतो भी मर जाते हैं, वो भी चल बसते हैं। आइजक रकम सोमर काका हूँ, गाँव के गणमान्य लोग गुलाक बापे साते दिन डाकवलन। देखिए अब क्या है कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज अघनु अपने पापा का मरण में वो 7 दिन में बुलाया है, इसी प्रकार सोमर काका जो है वो भी गांव का गणमान्य लोगों को बुलाता है। कब, तो जिस दिन उनके पापा का सात कर्म होता है उस दिन। सोभिर मत देलथिन जे जैसन लोग टा रहे तैसने ओकर क्रियाक्रम टा होवेक चाहिए। सभी वो लोग मत देते हैं, सभी वो लोग अपना अपना राय देते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग हैं, जिस प्रकार से गुजर महतो एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उसी प्रकार से इनका भोज भंडारा भी होना चाहिए। ई लोग टाक सुधे गाँव रहे गाँवे ना, ई तो हमिन के जायते सभे गाँवे के लोग रहा हले। देखिए बोला क्या गया है कि ये हम लोग का गांव का तो था ही, लेकिन ये हर गांव का, हर जाति का, हर गांव का ये लोग था। ये इतना महत्वपूर्ण लोग है ये, बिकॉज ये धार्मिक प्रवृत्ति का लोग है। हर जगह से इनको डाका जा रहा है, हर जगह ये बुलाया जा रहा है, इनको हर जगह मान सम्मान है। तो ये मत सोचो कि ये बस गाँव का आदमी है, ये पूरे समाज का आदमी है, ये पूरे 10-15 गाँव का ये चिता भी इनका है। तो इस प्रकार से है, सही खातिर विसर्ग क्रिया ना कर ले तो एकर जीव टक के शांति नहीं मिलते। अब देखिए विसर्ग क्रिया क्या होता है, वो बोलता है कि इसीलिए इनका जो मतलब संस्कार है, इनका जो भोज संस्कार है उसमें क्या होना चाहिए, तो विसर्ग क्रिया होना चाहिए। इसी यही होने के बाद इनका जो जीव है उनको शांति मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, इनका ये कहने का अर्थ है धार्मिक लोग हैं। तो यहाँ लोग क्या बोल दिया कि इसको विसर्ग क्रिया करना पड़ेगा। और विसर्ग क्रिया क्या होता है भाई, तो देखिए विसर्ग क्रिया होता है जिसमें आपको अच्छा खाना खिलाने के साथ ही साथ आपको दान, गौदान है ना, और बहुत प्रकार के दान होते हैं, ब्राह्मण को, पंडित को, ये सब चीज़ दिया जाता है। तो ये चीज़ बोला जाता है विसर्ग क्रिया। बेचारा सोमर काका 10 लोके के बाद काटे नाय पार ले। बेचारा सोमर काका जो है, सोमर चचा जो हैं, वो 10 लोग का बात को नहीं काट पाए, कि नहीं बोल पाए कि हमसे नहीं होगा। 10 लोगों के मत एहो साय दे दिले। अब 10 लोग का जो मत है, सॉरी है ना, देखिए जो 10 लोग का मत था वो भी ये क्या कहते हैं कि अपना राय दे देते हैं कि हाँ चलो जो आप लोगों को उचित लगे वही सब चीज़ होगा।
सियार खोंधा की डाइबर टाइप बेच और एक दो लोग ठीक पैंचा पानी कैर के बापे भोज कर ले। अब देखिए सियार खोंधा डाबर यहाँ एक जगह का नाम है या एक ज़मीन है, ठीक है। और सियार खोंधा का मतलब बोला जा डाइबर डाबर का मतलब बोला गया है कि बड़ा बड़ा जो खेत होता है ना उसको बोला जाता है डाबर। और ये नाम है यहाँ पे क्या, यहाँ का नाम क्या है इस खेत का, तो सियार खोंधा डाइबर। इसको बेच देता है कौन, तो सोमर काका और एक दो को लोग के पास पैंचा उधारी करके। पैंचा यानी कि उसको बोला जाता है कि भाई हमको तुम कुछ रुपए दो, तुमको हम इतने दिन के बाद तुमको हम शुद्ध समेत यानी कि ब्याज समेत शुद्ध तुमको हम रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ कर करके ये अपना पापा का भोज क्रिया करते हैं। विसर्ग क्रियाएँ साढ़ साढ़ी छाड़ल और कई गो गायों बामन के दान दिले। आपको हम अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि विसर्ग क्रिया क्या होता है। तो विसर्ग क्रिया है कि आपका साढ़ साढ़ीन जितना भी साढ़ साढ़ीन होता है उसको छोड़ा जाता है और कितना कई गो आपका हैसियत के हिसाब से आप चाहें तो 5, 7, 9, 11 इस प्रकार के गाय ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ हुआ। 13 दिन मरखी करल, 13 दिन बाद जो है वो गांव वाले सबको खिलाया गया। कते कते बाभन बाइन छाँट पेट उर्राए चल गला। अब कितना कितना ब्राह्मण जो है अब ये सुनेगा कि हमको यहाँ ब्राह्मण को गोदान मिल रहा है तो वो लोग क्या करेगा, तो उन लोग जाएगा ही ना। तो वही सब चीज़ है कि कितना कितना ब्राह्मण आया और अपना बांध छाँद के यानी कि वो खाया भी है ना, खाने का तो खा भी लिया, वो बांधा भी और गाय गरू लेकर के चला भी गया। कई दिन तक सोमर काका के बड़ी नाम गहगहले। कितना दिन तक तो सोमर काका का नाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत मतलब गहगहाया यानी कि समाज में बहुत बातें हुई उनकी, बिकॉज वो इतना अच्छा से भोज भंडारा किया। अब नाम तो होगा ही भाई, बेचारा का खेत बिक गया, इतना ज़्यादा कर्ज हो गया, एक तो उनके फादर चल बसे हैं, इतना बड़ा दुख है और साथ ही साथ अब वो इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है। इंसान क्या ही बीत रहा होगा उसके अंदर अंदर ही अंदर, वो सब चीज़ बस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ दिन तक सोमर काका मनझान बुझाहल। अब कुछ दिन तक सोमर काका जो है वो क्या है, तो वो काफ़ी मनझान लगते थे। मेंतुक आस्ते आस्ते मन टा थिर भे गए और ऋण गुला शोधे के उपाय करे लगले। अब किसी के फादर चल बसे इस दुनिया से तो उसका मन तो काफ़ी अंदर से व्याकुल होगा, बिकॉज अगर कहते हैं ना कि बाप का सर जो होता है ना, बाप का जो साया होता है वही बहुत काफ़ी है। तो उसका वो बाप का साया उसका हट गया है ना, तो वो आदमी का जो मन है अंदर ही अंदर काफ़ी व्याकुल रहता है और वो धीरे धीरे आस्ते आस्ते का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो स्थिर हो जाता है, यानी कि वो शांत हो जाता है। धीरे धीरे वो भी संतोष कर लेता है, वो भी मन को समझा लेता है कि हाँ चलो इतना ही दिन का था वो, और वो सोचता है और वो धीरे धीरे वो उबरता है इस दुख से। इस दुख से उबरने के लिए हर इंसान को एक वक्त चाहिए, बिकॉज माँ बाप जो होते हैं ना ज़िंदगी में एक ही बार मिलते हैं, ठीक है। तो अपना जो ऋण इतना किया था उसको शोधने का यानी कि उसको चुकाने का वो उपाय करते हैं। उपाय आर की करत खेती फुरसही तो अपन तो होकर सब हलय। अब वो उपाय क्या करेंगे, है ना, वो खेती बाड़ी के भरोसा ही में ही तो उसका सब कुछ है। अगर खेती अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर राम भरोसे। बरसा काल अइले। अब यहाँ पे जिक्र किस महीना का था, तो था आपका फागुन महीना का, लेकिन अब क्या है फागुन, है ना, उसके बाद चैत बैसाख आषाढ़ सावन, तो आ गया आपका आषाढ़ महीना या फिर यूँ कहें सावन महीना, बरसा काल, ठीक। सोमर काका रोपा डोभा करे लागल। सोमर काका जो है वो रोपा डोभा करने लगे। एकाएक कते करतक बेचारा सही खातिर अग्नु पढ़े ले छोड़ाई दिले। वो अकेले कितने करते, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो आपके सोमर के फादर थे, है ना, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था तो ये क्या करता है कि ये जो जैसे कि हम लोग सब जान रहे हैं कि सोमर जो है अपना पापा का इकलौता बेटा था और अग्नु भी है जो सोमर का इकलौता बेटा ही है। तो ये सोचता है कि हम अकेला कितना ही काम करेंगे, इसीलिए अग्नु का जो पढ़ाई लिखाई है वो बीच में ही छुड़वा देते हैं। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या आता है। एक दूगो खेत रोपाइल हलई और सोमर काका के हर एक दहिना गरूटा मोर गए। अब देखिए एक दो ठो खेत रोपाया ही था कि सोमर काका का एक जो दहिना साइड का जो बैल होता है, लिटरली आप देखिएगा कि जब भी गांव में अगर आप गांव के परिवेश से हैं, गांव से अगर आप रूट है आपका और गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो कभी ना कभी आप खेत को
जो हल चलाने का प्रक्रिया है आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे, और हल चलाने वाला जो बैल होता है उसकी कंडीशन को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। सपोज़ ये बैल है, 2 बैल होता है, इसका जो कंधा में ना ये जुआंट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जुआंट रखा जाता है, और साथ ही साथ ये हल होता है, और ये हल का ये साथ में पकड़ने वाला होता है। तो यहाँ पे एक नोकीला टाइप से होता है, और यहाँ एक आदमी इसको पकड़ के और इसे करके इसको चलाता है, ठीक है। और ये आपका बैल होता है, ठीक। ये आदमी का शक्ल का दिख रहा है बट ये बैल है, ठीक। तो ये जो आदमी होता है ना, देखिए मैंने बनाया भी इसी प्रकार से है कि दाहिना साइड का जो ये राइट साइड का जो बैल होता है ना, उसको ऐसे घूमना पड़ता है, ठीक। ये बैल डिसाइड करता है कि हमको कब घूमना है, और ये लगभग मजबूत होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड के। ये मजबूत होता है तभी तो इसको आपको घुमाना पड़ेगा, है ना, हर प्रकार से आपको ये करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि ये आपका बैल मजबूत होता है, और सोमर काका का यही जो मजबूत वाला बैल होता है वो मर जाता है। एगो बाछा हलै जेटा बच्छर दावेल चलते सेटा बापे के भोज ही साँढ़ दगाई गेलै, एगो गेरू से की हार चले। अब देखिए, अब क्या था कि एगो बच्चा उसका घर में था, उनकी जो गाय थी वो एक बच्चा ज़रूर दी थी, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हुआ क्या था कि एक बच्छर दाँवले, यानी एक बच्चा उसको अगर हम लोग ट्रेनिंग देते, अगर इस साल हम उसको ट्रेनिंग देते, बिकॉज अगर आप न्यू कोई भी अगर बैल है, बैल का बच्चा है, तो उसको अगर एक बाइक आप लोग तुरंत जा करके जस्ट ऐसा बोलिएगा कि वो हल चलाना स्टार्ट कर देगा, तो ये चीज़ कभी नहीं होगा, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। वो उसको आपको दावना पड़ेगा। दावना बोले तो आप लोग उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसको बेमौसम बरसात, बेमौसम सीज़न का उसको हल जोतना पड़ेगा, क्योंकि वो शुरुआत में हल देखेगा तो दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ये सब चीज़ करने के लिए उसको ट्रेंड करना पड़ता है। तो वो बोलता है कि एक बच्छर उसको दावते ना, तो इस साल वो अगले साल वो चलता, लेकिन बाप का बोझ में तो वो साँड़ दगा गया, यानी कि वो साँड़ छूट गया, उसको तो हम लोग छोड़ दिए, साँड़ छोड़ दिए। एगो गेरू से की हार चलते, अब एक ठो बैल है तो उससे क्या हार चलेगा। सोमर काका तो रोपा डंडाई गए। अब क्या होता है कि सोमर काका का बैल मर जाने के कारण इनका रोपा जो है वो रुक जाता है, डंडाई गले मतलब खड़ा हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। की करत बेचारा, बोलते हैं लेखक बोलते हैं कि क्या करेंगे बेचारा वो, ठीक है। कई लोग ठिन गेरू मांग के देख ले मेंतुक आपन, ये मापन नहीं है, आपन काम छोड़ छाड़ के देते ले। अब देखिए ये क्या होता है ना कि वो गांव घर में ऐसा चलता है, बोलते हैं कि आप मैं अपना बैल लीजिए, मैं भी अपना खेती बाड़ी करूँगा, लेकिन अपना छोड़ के आपको कौन देगा, अपना सबसे पहले ही अब देखा जाएगा ना। तो वही सब चीज़ होता है। सोमर काका ठीने टाकाव निखलाई जे लौतन गेरू खीन लानते लोगों हो उपाय नहीं। सोमर काका के पास पैसा भी नहीं था जो नया बैल को वो खरीद के लाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हाथ पे हाथ धर रखने के अलावे और कोई काम नहीं है, बिकॉज अभी ये तुरंत ही अपना बाप का भोज भंडारा करके उठे हैं। गांव को इतना दान दहेज देने के बावजूद भी वो आदमी का हिम्मत नहीं है कि वो एक बैल भी खरीद पाए। शोभे रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोन्हो रकम लोग हार गरु माइन के रोपल। अब देखिए भादर मास में, और ऐसा कहा जाता है कि भादर मास का जो खेती होता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आपका 30 दिन का सावन है, अगर सावन का आप 30वां दिन में भी रोप लेते हैं, और अगर आपका एक दिन भी भादो हो जाता है ना, तो उसका जो उपज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, प्रकृति बोलते हैं ना, प्रकृति अपने आप में विविधताओं से समाहित है। इसी प्रकार से आपका जो है वो भादर मास पे भी होता है। भादर मास का एक दिन जो है वो अगर मिल जाएगा आपका, तो आपका खेती बाड़ी उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जो सावन में रोपा है। तो अब सोमर काका क्या करते हैं कि वो भादर में रोप रहे हैं, क्यों, क्योंकि सावन में सब आदमी रोपा भाई, उसके बाद में ही बेचारे को मिला बैल। अब देखिए रोपा डोबा तो हो गया, अब आया आपका अघन मास। अघन मास बोला जाएगा तो किस टाइम, जिस टाइम अब आपका धान कटने का समय होता है। सोमर काका के खेत धान नहीं भेले। सोमर काका का जो खेत में धान नहीं हुआ, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि भादों का धान वान होता नहीं है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम लोग भी खेती बाड़ी घर से बिलोंग करते हैं। हम लोग के यहाँ भी खेती बाड़ी होता है। हम लोग रोटी कमाने से, रोटी बनाने से, रोटी उपजाने तक का सफ़र है ना। रोटी उपजाना, रोटी बनाना, रोटी कमाना, ये तीनों पेशाएँ जो हैं वो हर कलाओं से मैं मतलब लैस हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस मैं रोटी बनाना नहीं, रोटी कमाना भी जानती हूँ, रोटी उगाना भी जानती हूँ, ठीक है। तो देखिए जेटा भेलै सेटा
बछर दिन चला मुश्किल, ऋण पैंचा सौदेख तो दूरे बात। जितना हुआ था, है ना, जितना हुआ था उससे तो एक साल चलना मुश्किल था, तो ऋण पैंचा कहाँ से ही देंगे, ये तो दूर की बात है। सोमर काका हालत बहुत ख़राब हो गए। सोमर काका का जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। 2 बछर बाद आरोहों कईगो खेत बेचे के ऋण गुला शोध लें। 2 बछर के बाद यानी कि 2 साल के बाद और भी उनका खेत जो था 2-4 उनको बेच करके अपना जो वो ऋण जो है वो उनको वो मतलब दे देते हैं और वो अपना ऋण मुक्त होते हैं, कर्ज मुक्त होते हैं। रहे 4-5 बछर अगनुक बिहार के बाद समर काका हूँ आओ जाओ नाय कर तिलक। देखिए 4-5 बछर के बाद अगनू के शादी के बाद समर काका जो है वो भी कहीं आना जाना नहीं करने लगे। बेसी घारे सुतल रहतल और खोए खोए के आसपास लोग के सड़वतल रहतल। आज ओकर 7 दिन लगे। अब देखिए इनका जो कंडीशन था वो क्या हो गया था कि अब ये कहीं आना जाना नहीं करने लगे। क्यों? क्योंकि ये बुजुर्ग हो गए थे, घर में ज़्यादातर सुतले रहते थे, घर में ज़्यादातर ये सोए ही रहते थे, खोए खोए के यानी कि खांस के आसपास का जो लोग था उनको सड़ाते रहते थे। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन होता ही होता है, हर किसी को होता है, हमको भी होता है, तो ये इन्फेक्शन करते रहते थे। और आज इनका जो क्या है कि ये बीमारी भी हो गए थे, बीमार भी हो गए थे काफ़ी, तो आज ये मर जाते हैं और इनका जो है वो आपका 7वां दिन है आज। ठीक, अब आइए प्रेजेंट टाइम में। ये तो हो गया लेखक जी को याद आया कब, जब उनके अगनू के पापा सोमर जब मरे थे। ठीक, अब ये आ गया आपका प्रेजेंट टाइम में। हाँ तब बाबू अघनू कौन क्रियाटा करबे, गाँव के महतो पूछ ले। वो बोलते हैं कि हाँ बाबू अघनू अब तुम बताओ कि कौन सा क्रिया करोगे। ये गांव का महतो जो है प्रधान जी प्रमुख जी हैं वो उनको पूछते हैं। अघनू कुछ नहीं कहलक। अघनू कुछ नहीं बोलता है, ये कुछ बोलता ही नहीं है। फिर मातो फिर पूछ ले। मातो जो है वो फिर पूछता है, तोर बाप जेटा अपन बापिक बेरी कर लो सेटा तो तोय नाय करे पारबे ना कि की विचार हो। वो बोलता है कि जो तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा के बारे में जो किए थे, जो तुम्हारे बाबा मरे थे उस समय जो भोज भंडारा किए थे उतना तो तुम करने सकेगा नहीं, तो बताओ तुम क्या करेगा, कि क्या विचार है कि तुम अपना दादा वाला भोज अपना बाप में भी करेगा क्या, ये सब चीज़ ये दोहराएगा क्या, ये चीज़ विचार करता है कि तुम्हारा क्या विचार है। नाय बाबा हम सोते नाय पारबो। वो अगनू चचाए घेचाए लुगा लैके कहलक। अब देखिए वो अपना मतलब गमछा या फिर साड़ी वाली का भी जो टुकड़ा होता है उसका मतलब कंधा में लेकर के वो बोलता है कि नहीं बाबा हम इतना नहीं सकेंगे, नहीं दादाजी हम इतना नहीं सकेंगे। बाबा का मतलब क्या है यहाँ पे, तो दादाजी है। तो की पार भी सटा कहीं एगो लोग कहले। वो बोलता है कि तुम क्या सकेगा वो चीज़ बोलो, एक लोग उसको बोलता है। अगनू बोलता है हमर दशा तो देखने का रहा तो हिनो कौनो उपाय कर दे। वो बोलता है कि आप लोग मेरा स्थिति जो है, मेरा जो दशा है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो एक काम कीजिए ना कि आप ही कोई उपाय कर दीजिए। महतो तो सुन बाबू, तोर बाप तो वृषोत्सर्ग क्रिया करल हलो। वृषोत्सर्ग क्रिया क्या होता है कि उसमें वृषभ को छोड़ा जाता है, सांड वगैरह को छोड़ा जाता है और गोदान किया जाता है। तो ये कम से कम 5 दानटा नाय करिए तो तोर बाप जीव तक शांति नाय मिलते। अब देखिए ये क्या बोलता है, लोग उसको बोलता है कि तुम कम से कम पंचदान नहीं करेगा ना तो अपना बाप का जीवन जो है वो चीज़ आपका शांति उसको नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को। हाँ 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 ठीक है कहलथुन। पंचेक बाटे के सभी कहे उठलथिन। पंचदाने की भोज लागते भोज भाई भैटक तय के अघनू पूछलक। अब देखिए वो बोलता है, सब लोग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक बोल रहा है कि पंच सारा बोलता है कि उस समय अघनू बोलता है ना। अघनू उसको ताक के बोलता है, भूई टाके है ना, ये भूई टाके यानी कि ज़मीन को ताक के बोलता है, नीचे माथा करके बोलता है कि पंचदान में क्या क्या लगेगा। एक लोगे कहे उठले। एक लोग कहे उठता है कि दही चिवड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस। वो बोलता है कि भोज तुम करना चाहता है ना तो तुमको क्या क्या लगेगा, दही चिड़ा साथ ही साथ दाल रोटी, उसके साथ कोई गुरुआ जिनिस यानी कि कोई मीठा सामान लगेगा, है ना। मीठा गुरुआ का मतलब होता है मीठा डिश, स्वीट डिश लगेगा, है ना। तो गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई। गुरुआ जिनिस माने क्या है, बूंदिया चाहे मिठाई लगेगा। गुड़ देले नहीं चलतो, अगर तुम गुड़ देगा तो गुड़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बूंदिया या फिर मिठाई चाहिए, रसगुल्ला वगैरह चाहिए। एगो दोसर लोग कहे उठले। एक दूसरा लोग बोल उठता है कि वो गुड़ नहीं चाहिए, गुरुआ जिनिस का मतलब बूंदिया या फिर मिठाई।
अग्नु कहले नाय बाबा ओते हम नाय पारबो। अग्नु बोलता है कि नाय बाबा ओते हम नाय पारबो। अग्नु ऐसा क्यों कह रहा है वो चीज़ देखिए, बिकॉज इसके दादा के जब कर्म क्रिया होता है, 10 कर्म भोज भंडारा होता है, उस समय इनके पापा जो क्या है वो खेत बाड़ी हर कुछ बेच दिए होते हैं, एज नो हम लोग सबको ही जान रहे हैं। लेकिन उसके बाद में, उसके कुछ साल के बाद में इनका मतलब बैल वगैरह भी वहीं पे चला जाता है। उसके साथ उसके 1-2 बच्छर बाज बिचने के बाद वहाँ पे 2-4 खेत और बिक जाता है। तो अब अग्नु के पास उतना ज़्यादा खेत भी नहीं है। अगर वो हर खेत बेच देता है तो फिर वो आगे ज़िंदगी के लिए क्या रखेगा, वो क्या खाएगा, यही सब चीज़ सोच करके बोलता है कि नहीं बाबा हम उतना नहीं सकेंगे। अब देखिए समाज उसको क्या बोलता है, इतना ना पारबे तो की पारबे, तोर बाप की रोज रोज मुरतो। वो बोलता है, कोई आदमी उसको बोलता है कि इतना तुम नहीं सकेगा तो क्या सकेगा, क्या तुम्हारा पापा डेली डेली मरेगा, क्या तुम डेली डेली भोज भंडारा करेगा, ये सब चीज़ उसको बोला जाता है। बाँस झारे बाँस जन्मे रे बोका, बाँस झरता है तो बाँस जन्मता है, यानी कि तुम्हारे दादा मरे, तुम्हारे पापा इतना अच्छा भोज भंडार किए, है ना, तुम्हारा पापा अच्छा आदमी, अच्छा एक सॉल बनेंगे, उसके बाद में तुम अगर भोज भंडारा करोगे अपना बाप का अच्छा से, तो तुम्हारा बाल बच्चा भी करेगा, यानी कि बाँस झड़ेगा तो एक नया बाँस भी वहीं से उपजेगा और उससे अच्छा उपजेगा। ये सब चीज़ इन लोगों का पुण्य का तरीका है। तोर बाबा के रकम तोर बापो धर्मनिष्ठ लोग हलो, धर्मिष्ठ लोग रहा हलो। तुम्हारा दादाजी जैसा जो धर्म का लोग था उसी प्रकार से तुम्हारे पापा भी क्या हैं, तो ये भी एक धर्मिष्ठी लोग हैं। और ओकर बेटा ऐसन कर ले कैसे काम चलतो, और तुम उसका बेटा है और तुम ऐसा बोल रहा है कि हम भोज भंडारा नहीं करेंगे। तोर बापे के जीव टा उड़त रहतो सटा की बेस हतो। वो बोलता है कि तुम्हारा पापा का जो आत्मा है वो इधर उधर उड़ता रहेगा, वो क्या ठीक है। ये महतोटा उगती दले, ये जो है वो महतोटा, ये महतो जो है वो बोलता है, ठीक है। एको दोसर लोग कहले, एक दूसरा लोग बोलता है, यह गुला तो मानो जिंदगी के कर्मों ला गए, कायल दिने सोमर बापे के भोजे वृषोत्तर क्रिया करल गेल तबे आए जोकर नाम हवा है। एक आदमी उसको बोलता है कि यही तो मानुष जिंदगी का जो है वो कर्म है ना, यही कर्म है कि कल दिन में सोमर जो है वो अपना बाप का भोज क्या किया था, तो विशोत्सर्ग किया था, यानी कि विशोत्सर्ग मतलब का मतलब क्या होता है कि ये वृषभ को दान देता है, गरु का दान देता है, सांड को छोड़ देता है, तो ये क्रिया किए थे आज, इसीलिए उनका नाम होता है। फर रहे सब समय तो मनुष्य चिन्हाए, मानुष के चिन्ह जाए, फिर समय रहते सब तो मानुष को वो पहचाने जाते हैं कि कौन कैसा क्या कर रहा है। अग्नु चुपचाप मुर्टा गाड़ के सुन रहा हलार सोचे हलक जे करब की करब की नाय मेंतु कोकर गोदी कोनो काम नाय कर रहा है। देखिए अब जो अग्नु है वो चुपचाप माथा नीचे करके वो सुन रहा था और सोच रहा था कि हम करें तो क्या करें और क्या ना करें, और लेकिन उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसका जो माइंड था वो बिल्कुल वर्क करना बंद कर दिया था, ये सोच सोच के कि हम कैसे क्या करेंगे, कैसे भोज भंडारा करेंगे, लोग तो इतना कुछ बोल रहे हैं। माँ तो अग्नु बेटा मोटा करके कहले साहस धैर्य अग्नु सब भगवान पार करब थीन। मातो जो है वो महतो यानी कि प्रमुख जो होता है गांव का, वो अग्नु की तरफ मुंह करके बोलता है कि तुम साहस करो अग्नु, सब भगवान पार करेंगे। महतों के संगे आरो 1-2 लोग हाँ से हाँ मिलौलथिन। महतों के साथ 1-2 लोग और भी थे जो कि बोलते हैं कि हाँ हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो भगवान ही सब चीज़ पार करेंगे। कोकर जे कोन्होटा अटकल है मन टा छोट नहीं करे चाहिए। वो बोलता है कि कोई जो भी अटकल है यानी कि जो भी बाधाएं हैं उससे मन को छोटा नहीं करना चाहिए। अग्नु के कथी बा कमी है, अग्नु के किस चीज़ में कमी है ना, बाबा ये खेत कर रखल है। वो बोलता है कि इतना मन को छोटा नहीं करना चाहिए, अग्नु का किस चीज़ का कमी है। अग्नु के दादाजी जो हैं वो इतने ज़्यादा ज़मीन खरीद रखे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देखा कि अग्नु का दादाजी के लिए और उनके पापा जो हैं वो कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए थे, वो कितने ज़्यादा बेच दिए थे, तो ये चीज़ उसको किसी को नहीं दिख रहा है। बस ये चीज़ दिख रहा है कि अग्नु का दादाजी काफ़ी खेत खरीद रखे हैं। ये बात गुला सुनल बादे हमें अग्नुक बाटे भालो तो देख ली जे अग्नु दोसर बाटे मुंह घुराए के धोती खुटट नयापन धारटा पोछे हल। अब देखिए वो क्या होता है कि लेखक जी जो हैं वो बोलते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो है अग्नु की तरफ मुंह उठा करके देखते हैं, अच्छे से देखते हैं तो देखते हैं कि अग्नु दूसरा तरफ मुंह करके धोती का फूट से यानी कि धोती का एक छोर से वो अपना जो आँख का धार है
नाह का जो आंसू है उसको पोंछ रहा था। जोकर इस दशा देख के हमर से रहल नाय गेल आर हम जोगवैया के कहलिए। उसका ये दशा देखने के बाद यानी कि अग्नू का जो दशा है उसको देखने के बाद जो लेखक है उनको रहा नहीं गया, और वो वहाँ जो देख रहा था, वहाँ जो बोल रहा था, जोगवैया था जो उसको क्या कर रहा था, बोलने के लिए आया था, गाइड करने आया था, उसको बोल उठता है, एकरा आते बोझ इतना बोड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती लाते हैं जेटा पारते न, इटा तो अन्याय लगे। वो बोल पड़ते हैं कि इतना इसके ऊपर बोझ आप लोग ज़बरदस्ती क्यों लाद दे रहे हैं, ये तो इतना सकेगा नहीं, ये तो सरासर अन्याय है, आप लोग एक बच्चा के ऊपर इतना क्यों जिम्मेदारी लाद दे रहे हैं। बिकॉज अभी ये क्या था, इसका शादी ब्याह हो गया था, बाल बच्चा हो गया था, लेकिन फिर भी कितना उम्र है ना, कितना उम्र होगा उसका, सब तो खेतबाड़ी बिक गया था बेचारे का। के लागे रे बड़का अनिया एनिया दिखावे वाला, ये गुला के मरम तो की जानबे, हामिने के रहे गुला करते करते मुड़े चूल पाई गेल आर काइले के जन्मल टाइम हमरा बताते जे के कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय। अब देखिए उसका साँव से गाँव मतलब ये जब ऐसा बोलते हैं तो कोई आदमी उसको बोलता है कि कौन है रे तुम, हाँ बड़का अन्याय और न्याय करने वाला हो गया है, ये जो इस प्रकार का जो रकम है वो तुम ही जानता है, हम लोग ये सब चीज़ करते करते जो है वो बूढ़ा हो गए हैं, हम लोग का बाल पक गया है, और तुम हम लोग को आज सिखाने आया है, कल का जन्मा हुआ आदमी, मेरा बाल पक गया ये सब चीज़ करते करते, और कल का जन्मा हुआ आदमी हमको तुम ये सिखाने आया है कि कौन चीज़ अन्याय है और कौन चीज़ अन्याय, ये सब चीज़ बोलता है कौन, तो आदमी बोलते हैं ना। एहो शंकरुआ अपन नतिया के तनी जुझाए देहाक अटर पटर नाय कर तो खिसिया के महतो कह उठले। अब देखिए जो महतो होता है वो बोलता है शंकरू को, ये जो बोल रहे हैं वो कौन है, तो शंकरू का नाती है। शंकरू का नाती जब इनके खिलाफ विरोध करते हैं कि ऐसा ऐसी चीज़ क्यों कर रहा है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो बोलते हैं खिसिया के बोलते हैं, गुस्सा के उठते हैं कि आप अपने नाती को समझा दीजिए कि नहीं बोलेगा बड़ों के बीच में। हमका बाबा खूबे डांटे लगला। वो बोलते हैं कि हमको जो बाबा हैं वो काफ़ी डांटने लगते हैं, यानी कि दादाजी जो हैं वो खूब डांटते हैं। तावले एगो दोसर लोग कहे उठलन, तभी दूसरा लोग एक कह उठते हैं, आज काले किधर आपन टाके भ्रष्ट भेल जहाँ आरो की कहते रहा हला हमें हुआ से ले टसई गेली। वो एक लोग उसको कह उठता है कि आजकल का जो गीदर है अपने आप में भ्रष्ट होते जा रहा है, 2-4 अक्षर पढ़ क्या लिया है, अपने आप को विद्वान सोचने लगा है, और न जाने क्या क्या बोल ही रहा था उस समय। वहाँ से क्या करते हैं जो ये जो सोच रहे हैं या फिर बोल रहे हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते आते हमर दिखा रही जो घामटा भींज गए। घर आते आते हम देखते हैं कि मेरा जो क्या बोलते हैं शरीर जो है वो कपड़ा जो है शरीर में जो भी पहने हुए इनरवेयर वगैरह वो दिखता है कि वो भीग जाता है, क्यों, पसीना से। कुछ घरी बातें हमें घरे सोच लो जो देखियो अग्नू को वो सब की कर लथिन। कुछ देर बाद जो है ये सोचते हैं कि हम देखते हैं कि अग्नू के साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या क्या चीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ देखने के लिए चल जाते हैं। अग्नू कुल्ही ढुकल परे हमें जघनुक नहीं है, अग्नुक माए कांदरा साड़ा सुने पहली। जब हम बोल रहे हैं जो कहानी को वृतांत कर रहे हैं वो चीज़ बोल रहे हैं कि जैसे हम अग्नू का टोला में पहुंचते हैं, कुल्ली का मतलब होता है टोला पे, ठीक, नीच टोला है कुल्ली, ऊपर कुल्ली, तो इसी प्रकार से जब अग्नू का पहुंचते हैं तो अग्नू की माँ का जो रोना है वो चीज़ सुनाई पड़ता है। कांद के कहा हलिक तुम मोरले नाय बेटवा के मोराए दिन ही राजा हो। वो बोलती है कांद रो रो के बोल रही थी कि आप मरे नहीं, आप अपना बेटा को मरा रखे हैं राजा जी, ठीक है। आर तनी आगू गेल हो तो आर अग्नू के देखे पहलो, और थोड़ा सा आगे गए तो देखते हैं अग्नू को देख लो बाबा गोड़े के हठुआई हाथ गुला दई के ओकर ऊपर मुड़ टलाइद के बैसल है, आर लोहा के हाथ छाटा हठुआ से भूई सटल है। अब देखिए इसका जो बताया गया है क्या, तो वो देखते हैं कि पावा गोड़ के हठुआई के, अब देखते हैं ना हम लोग पावा गोड़ को ऊपर करके लेते हैं, बैठते हैं, उसका हाथ में माथा ऐसे करके बैठा हुआ है, साथ ही साथ उसका जो लोहा का छड़ है वो ज़मीन से उठगा हुआ है, ठीक है, यानी कि रखा हुआ है। आँखें के लोटा डोरा रकम दर के लागल है, आँख का जो आंसू है वो रस्सी की तरह बहते ही जा रहा था, निकलते ही जा रहा था। ओकर 2.5 बछरे के किदरटा बाबू बाबू कह के अग्नू के खोट कहले, और उसका जो 2.5 बछर का जो बच्चा था वो पापा पापा यानी कि बाबू बाबू बोल करके अग्नू को खोटक रहा था, यानी कि अग्नू को वो बार बार छू रहा था। हमर साहस नाय भेलै जे अग्नू के राव करब,
कै आर राव करतले की करतले साहब तो भाई गेल हले। अब देखिए ये जो है वो बोल रहे हैं कि हमको साहस नहीं हुआ कि अग्नू को हम आवाज़ दें और आवाज़ दे के क्या ही करते हम। जो होना था वो तो हो चुका है, जो होना था वो जब चीज़ तो डिसाइड हो चुका है कि क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। हम वही ठिन से भारी मन से घर घुर लो। हम वही ठिन से बस उसको देख करके हम भारी मन से, काफ़ी भारी मन से वो घर घूमते हैं। कूल्हे आए कि देख लो 2-3 गो किधर गाल मारा हलथिन, है ना, मारा हलथिन, यानी कि वो लोग बात कर रहा था। मतलब अपना जो टोला होता है वहाँ पे आकर के देखते हैं तो देखते हैं 2-4 गो बच्चा लोग हैं, वो गिदर जो है वो गाल मार रहा था, बोल रहा था। एगो गिदर बोलता है अरे रोबिया, वो बोलता है कि अरे रबिया, इसका नाम रबिया है लेकिन गांव देहात में रबी का रबिया, गणेशवा है ना, रोहित का रोहितवा, तो वही सब चीज़ है। तो यहाँ पे होता है अरे रोबिया, शुक्रवार दिन ने रामसाग बाबा के भोजला गई रही। वो बोलता है जो बच्चा का ना 2.5 साल का बच्चा, उसका नाम है रमेश, है ना, तो उसको बोलता है कि रामसा के बाबा यानी कि रामसा के दादाजी का जो है वो भोज है। तो कब तो है शुक्रवार को। तो सरका हाँ हाँ जानिए की भोज हतै जाने हैं, दाल रोटी बूंदिया, हमार बाप एगो प्लास्टिक आइन देत। वो बोलता है, दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ हाँ जानते हैं, भोज में जानता है क्या क्या बनेगा। तो वो बोलता है कि दाल रोटी और बूंदिया बनेगा, मेरा पापा एक प्लास्टिक लान देगा, यानी कि मेरे पापा जो है वो एक प्लास्टिक हमको ला देंगे, क्या तो बूंदिया। पहले का है, पहले का बच्चा पूछता है क्यों, काहे प्लास्टिक ला दिए तुम्हारे पापा, क्यों ला देंगे तुमको एक प्लास्टिक। दूसरा का बोलता है काहे कि भोज खाए ले ना जीबे, तो भोज खाए ले ना जीबे। वो बोलता है कि काहे का मतलब क्या होता है, भोज खाने जाएंगे तो भोज खाने एक प्लास्टिक में भर के नहीं लाएंगे। इसको हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं छांदा और बाँटा। अब खाएगा भी, और उसके अगर कोई आदमी नहीं गया तो उसके साथ साथ आपका प्लास्टिक में या फिर कोई कटोरा वटोरा में उसको मांग करके भी ले आता है। आज भी गाँव देहात में ये सब चीज़ जो इसको बोला जाता है आपको छांदा या फिर बाँटा, तो ये सब चीज़ इसको लाता है। तो भोज खाने नहीं जीबे की पहलका से पूछता है कि तुम भोज खाने नहीं जाएगा, जीबे कैसे ना। पहलका बचवा बोलता है ये कैसे नहीं जाएंगे, तो बूंदिया कथी में आनबे, प्लास्टिक नहीं ले। तो वो बोलता है कि बूंदिया कौन सी में लाएगा, बूंदिया लाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होना चाहिए ना, तो प्लास्टिक तुम लेके नहीं जाएगा। तो बचवा बोलता है कि हाँ रे ठीक कहे हैं, तब हमहूँ अपन बाप के प्लास्टिक आने कहबे। वो बोलता है कि हाँ रे तुम ठीक बोल रहा है, तो अपना बाप को हम भी प्लास्टिक लाने बोलेंगे, अपने पापा को जो है वो हम भी प्लास्टिक लाने बोलेंगे, ताकि हम भी बूंदिया ला पाएँ। गिदर गुला के बात सुन के हमें घर घुर लो। गिदर गुला का यानी गिदर लोगों का बात जो सुन के हम घर घूमते हैं। घर आइले हम खाटी टाइम बैसलो आर पीठे भोर गिर गलो। देखिए आते हैं और खाटी का जो टाइम है वहाँ बैसलो और पीठे घोरे गिर गलो, यानी कि खाट में बैठते हैं और वो पीछे की ओर लेट जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं। हमार गोदी टाई एगो सवाल घूरे लागल कि दाल रोटी बूंदिया खीवल मोरल अग्नू बाप के जीव टाके शांति परतै। उनका जो माथा है, उसका जो दिमाग है, उसमें एक सवाल घूमने लगता है कि क्या दाल रोटी और बूंदिया समाज को खिलाने से क्या अग्नू के पापा को जो प्राण परेखू उड़ चुके हैं, क्या उसके जीव को शांति मिलेगा, कि वो अखनों बाँचल है, क्या वो अखनों अभी भी बचे हुए हैं। सरकटा कहाँ है, ये स्वर्ग कहाँ है, ये स्वर्ग कहाँ है जिसको आदमी जाने के लिए, उसको अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वर्ग में अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वर्ग में मुक्ति दिलाने के लिए इतना करना पड़ रहा है कि एक आदमी गरीब है उसको भी इतना निचोड़ा जा रहा है। बोलते हैं ना कि नींबू को तब तक निचोड़ा जाए जब तक वो अपना कसापन न छोड़ना लगे। तो क्या इतना निचोड़ना सही बात है? नहीं ना, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमें आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये सब चीज़ सही है? कोई आदमी का बाप मर गया है, माँ मर गई है, उसके ऊपर तो इतना लोड पड़ा हुआ है, सारा उसका घर संसार उजड़ गया एक आदमी का मरने से, और वो लोगों के साथ इतना कुछ। तो ये सोच रहे हैं कि ये स्वर्ग है कहाँ, आखिर है कहाँ जहाँ जाने के लिए इतना मतलब इतना कुछ करना पड़ रहा है। तो ये कहानी आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब देखते हैं कि इसका सारांश लेखक क्या बताएं। बाय द वे हम इतना डिटेल किए हैं इस वीडियो में कि अब सारांश की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बुक में है तो हम लोग शुरू करते हैं। धर्म कर्म कहानी प्रोफेसर दिनेश कुमार दिनमनी पूर्णा परिया के चलल आयल परंपरा के निभुए में आयल फजेद के देखवल हत। धर्म कर्म कहानी में प्रोफेसर दिनेश दिनमनी जी जो हैं वो पूर्णा परिया पुराने ज़माने का जो रीति रिवाज है, उसका परंपरा को निभाने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं वो चीज़ देखने को मिल रहा है। अरे चलो भाई,
सोमर महतो जो गुजर महतो हैं उनका भोज करने के टाइम उसके जो पापा हैं, है ना, अग्नू के जो पापा हैं, है ना, सोमर जो है, वो क्या है कि उनका भोज करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिकॉज उस समय उतना ज़्यादा ये नहीं था, महंगाई नहीं था। आज के डेट में अगर आप पैसा कुछ करना चाहते हैं, वित्सो उत्सर्ग भोज करना चाहते हैं, तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। एक कहानी के मुख्य पात्र अग्नू है, जोकर बाप के भोज करे है वो परंपरा के निभे नहीं पा रहे हैं, काहे कि आए जोकर वो दशा न खाए, जोकर बाप दशा दादा के पहाड़ हरा है। अब देखिए इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो अग्नू है जो उसका बाप का भोज करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि आज उसका दशा इतना भी अच्छा नहीं है जितना उसका पापा और दादा के परिया में था, और लोग उसको बोल रहा है कि तुम करो तो करो। कहानी के लेतार है जे अघनुक बापे के मरल 7 दिन भई गेले होकर भोज की रकम हते विचार गणमान दाल बिरसोर क्रिया करल। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कहानी का लेतार में बताया गया है कि अघनु का बाप का मरने का 7 दिन के बाद में लोग बैठ करके और ये सब चीज़ डिसाइड कर रहा है कि भोज भंडारा कैसे होगा, भोज भंडारा में क्या बनेगा, वित्सो सर्ग क्रिया होगा कि नहीं होगा, बामन दान कितना जाएगा, पंचदान कितना जाएगा, ये सब चीज़ डिसाइड किया जा रहा है। बादे एको सांड दागी के छोड़ल जाए है, बाद में एक सांड को दाग करके छोड़ा जाता है। मगर अग्नु की स्थिति एखन एकदम खराब है। लेकिन क्या होता है कि अग्नु का स्थिति जो है वो एकदम खराब है। बर बीमारी दवाई बिराई खेती बाड़ी बेची कुछ चुकल है, वो विश्वास क्रिया ना करे पारत से कही के मातो कहले सुन बबुआ तुम विश्वास क्रिया करे ना कर लें तो कम से कम 5 घंटा करे है तो जेकर तोर बाप के शांति मिलतो। अब देखिए बीमारी में दवाई मतलब में, है ना, खेती बाड़ी में वो क्या होता है कि हर कुछ तो बेच चुका था, दवाई बीरो में भी उसका सारा सामान मतलब सारा जो उसका संपत्ति है वो ख़त्म हो चुका था। तो वो बोलता है कि तुम वृषोत्सर्ग क्रिया जो है गाय बामन दान जो नहीं देने सकेगा वो सब चीज़ छोड़ दो, लेकिन तुम पंचदान दो, इसी से तुम्हारा पापा का जो है वो जीवन को शांति मिलेगा। पंचदान क्रिया दही चीरा दाल रोटी संगे बूंदिया चलवे के रिवाज है। पंच क्रिया में क्या होता है कि दही चीरा के साथ दाल रोटी और बूंदिया चलाने की परंपरा है। अग्नु की स्थिति इतना ख़राब है कि ये सब चीज़ का भी ये मतलब ये बोल नहीं पाता है कि हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए सो। और जो कहानी में कहानीकार एकर विरोध स्वर में देखवल है कि बैठ के उठ के ईटा तो अन्याय है। वो बोलता है कि इतना जो इसके ऊपर जो लोड डाल रहे ये तो अन्याय है ना। कहानीकार विरोध एकर में विरोध भी किया गया है, लेकिन उसका बुबा को उसका दादा उसको डांट करके चुप करा देता है कि ये सब चीज़ है। और कुछ जो जब ये समाज से बाहर आते हैं, है ना, ये डिसीजन जब हो जाता है तो गांव में तो ये हो जाता है कि हाँ उसका बाप का भोज भंडारा है तो ये सब चीज़ें होगा, तो गांव में एक लहर टाइप में पहुंच जाता है और बच्चे बात करते हैं कि बूंदिया खाएंगे तो ये खाएंगे तो वो खाएंगे, प्लास्टिक में भर करके भी लाएंगे। कितनी बड़ी विडम्बनाएं हैं हमारे समाज में कि आदमी धर्म और कर्म के नाम पे आज भी आदमी को शोषण कर रहा है। ठीक है, तो ये कहानी था आपका धर्म और कर्म, जो कि आपका धर्म और कर्म से कैसे रिलेट है ये सब चीज़ हम लोग देखें। तो उम्मीद करते हैं आपको कहानी समझ में आई होगी। आप लोग को अगर कहानी समझ में आई, आपको कहानी किस प्रकार से लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि आपको कहानी किस प्रकार से लग रही है। क्लास को आप लोग रेट भी कीजिए, किस रेटिंग का आपको क्लास लगा है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने परिवार और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आए और जल्द से जल्द आप लोग देख सके, या आपका जो एक्साइज कांस्टेबल एलडीसी है उसके लेवल से ये 110% आपके लिए रिलेटेबल क्लास होने वाली है। और जिस प्रकार से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक चीज़ों का, आज के समाज से मैं इसको रिलेट भी कर रही हूँ, इस हिसाब से ये काफ़ी आपका बेनिफिशियल होने वाला है ये क्लासेस, है ना। आप लोग साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज टेलीग्राम चैनल में वहाँ आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आने के साथ साथ आपका करंट अफेयर का जो सीरीज़ है वहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है बहुत जल्द। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, जितने भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर का जो पेपर कटआउट है वहाँ पर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में
मतलब पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। और तो और अगर आप लोग रेलवे का एग्ज़ामिनेशन को लिख रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे होंगे, रेलवे का, सेंट्रल का और बिहार, यूपी, एमपी, ये सब चीज़ का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हालिया के एग्जामिनेशन में अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे जीएस के नाम पे करंट अफेयर भर भर के पूछा जा रहा है। अगर जीएस 40 है तो उसमें 20 प्लस, कभी कभी 25 प्लस 25 भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये करंट अफेयर से इंस्पायर होता है। तो अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साथ आपको करंट अफेयर में भी कमांड करना पड़ेगा। और हमारा मोटो भी यही है कि करंट अफेयर में हमारा कमांड हो जाए, इसीलिए हम टेलीग्राम चैनल में अपना पेपर कटआउट को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कहानी के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।